कक्षा सप्तमी विषय राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पाठ 1 समानता भाग 1 समानता। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें से जो पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सम्मानजनक व्यवहार करना समानता कहलाता है। वैसे समानता के विस्तृत अर्थ में तुम ये भी ले सकते हैं कि भाई जाति, वंश, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, वो समानता की श्रेणी में आता है। भारतीय संविधान में ये जो मौलिक अधिकार दिया गया है ये स्पष्ट करता है। संक्षेप में इसका अर्थ लिख सकते हैं, सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए समानता कहलाता है। दूसरा बिंदु आता है इसमें मताधिकार की समानता। मताधिकार का अर्थ जो 18 वर्ष उम्र पूर्ण कर चुका हो और जिसको मत यानी कि वोट देने का अधिकार होता है, वो आता है मताधिकार की समानता। इस पुस्तक में एक उदाहरण बताया हुआ है, कांता काकी जो घरेलू नौकरानी है और वो वोट देने जाती है तो उसका सेठ अशोक जी सेठ वो पीछे की पंक्ति में खड़े होते हैं और कांता काकी आगे खड़ी रहती है वोट देने के लिए, अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए। तो उसको अनुभव होता है कि वास्तव में इतने बड़े सेठ हैं, पैसों वाले धनाढ्य व्यक्ति है, वो भी मेरे साथ आज देखो पंक्ति में खड़े हैं और वोट देने के लिए आए। तो उसको एक खुशी मिलती है कि वास्तव में भारत में संविधान में जो अधिकार समानता का दिया गया, आज अमीर गरीब सब एक समान एक ही पंक्ति में खड़े हैं। तो भारत का चाहे गरीब किसान हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठा आसीन व्यक्ति, सबको मत देने का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है। अन्य प्रकार की असमानता है, ये तो बात चली समानता की। समानता ये अधिकार दिलाता है जाति, वंश, धर्म, लिंग, प्रांत के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव संविधान में समानता का अधिकार नहीं करता है। मौलिक अधिकार समानता के आधार पर सभी बराबर है। लेकिन इसमें तीसरे बिंदु में बताया असमानता है, अन्य प्रकार के असमान। इतनी समानताओं का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमें भारत जैसे विशाल देश में असमानता के उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे इसी पुस्तक में बताया गया है, 2 कहानी के माध्यम से छोटे छोटे। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम का बच्चा जो उसके पिताजी विद्यालय में उसको प्रवेश करवाते हैं, सरकारी विद्यालय में, जो जाति से दलित था तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है, वहाँ असमानता दिखाई देती है। उस बच्चे को दरवाजे के पास में बिठाया जाता है, सबसे पीछे वाली पंक्ति में, और फिर विश्रांति जो रेस्ट होती है उसमें मध्यांतर में सब की सफाई करवाई जाती है मैदान की, और जो भी कचरा वगैरह होता है उसे साफ करवाया जाता है, और सब उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, शिक्षक लोग, सहपाठी बंधु, उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता है। तब उसके पिताजी एक दिन देख लेते हैं उसको और आते हुए सफाई करते हुए देखते हैं, और विद्यालय में आके सब गुरुजनों को कहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ यह असमानता का व्यवहार गलत हो रहा है, पढ़ेगा तो गुरुजी यहीं, लेकिन ये सम्मानजनक व्यवहार नहीं है। एक अंसारी दंपति जो धर्म से अलग था, उनकी बात आती है तो वो मकान लेने जाते हैं। जब मकान उनको एक पसंद आता है तो बताया जाता है कि आप अन्य धर्म से हो, और ये जो अन्य धर्म है ये खान पान रहन सहन मेल नहीं खाता, इसीलिए हम आपको मकान नहीं दे सकते। तो दोनों के साथ भेदभाव हुआ, असमानता है। एक धर्म के आधार पर किया गया और दूसरे को अंसारी दंपति का धर्म के आधार पर। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूटन नामक पुस्तक लिखी, इनके राइटर लेखक है, उन्होंने बताया कि जाति के आधार पर उनकी गरिमा और मान सम्मान को ठेस पहुंची। तो सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें और किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति को मान सम्मान का अधिकारी है, कोई भी जाति का हो, उनको सबको बराबर हक मिले। इसमें आई है लोकतंत्र की बात, एक बिंदु। तो लोकतंत्र क्या है? भारत के संविधान में लोकतंत्र, जिसमें लोकतंत्र की परिभाषा
ये है कि जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन है वो लोकतंत्र है, और सीधे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं जनता का शासन ये है लोकतंत्र। अब इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न और गृह कार्य के प्रश्नोत्तर करेंगे।